हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड बाय अनुसर पर। दोस्तों, ये डिक्टेशन हमारी 80 WPM पर होने वाली है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल पर डेली शाम को ठीक 4 बजे सभी डिक्टेशन की वीडियोस अपलोड हो जाती हैं। ठीक है, तो आप लोगों को दोस्तों समय पे डिक्टेशन करना है। ठीक, और दोस्तों मैं कुछ अब नया सोच रहा हूँ करने के लिए, तो अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे तो ज़रूर मैं करना चाहूँगा, क्योंकि दोस्तों अभी मेरे टोटल 219 सब्सक्राइबर हैं। मैंने ये सोचा है दोस्तों, जब 500 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तब दोस्तों मैं एक अच्छी सी एक फाउंडेशन सीरीज़ चलाऊँगा, जिसमें दोस्तों मैं बेसिक टू एडवांस शॉर्ट हैंड जो है आप सभी को सिखाऊँगा। मतलब मैं आप सभी को ये नहीं बोलूँगा कि आप लोग यहीं से ही सीख सकते हैं। बस ये चीज़ें, मेरी वीडियोस आप सभी को प्रैक्टिस करने में बहुत हेल्पफुल रहेंगी, क्योंकि मेरा तो मानना ये है कि जब तक कि आप ऑफलाइन शॉर्ट हैंड नहीं सीखेंगे तो आपको कोई भी ऑनलाइन शॉर्ट हैंड नहीं सिखा सकता। ऑनलाइन बस आप प्रैक्टिस कर सकते हैं बस। तो दोस्तों वही फाउंडेशन सीरीज़ मैं आप सभी के लिए लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, वही बिल्कुल फ्री। लेकिन दोस्तों टारगेट ये है, आप सभी को दोस्तों मेरे 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाने हैं। ठीक है, और वॉच टाइम भी। चलिए सबसे पहले डिक्टेशन करते हैं हम लोग। ठीक, आज की डिक्टेशन है दोस्तों हमारी संवाद के बजाय। चलिए अपनी पेन और कॉपी लेके रेडी हो जाइए। डिक्टेशन स्टार्ट होगी अगले 5 सेकंड में। रेडी, स्टार्ट। भारत समेत दुनिया भर में अनशन के जरिए व्यवस्था में बदलाव लाने की कोशिशें इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं। आज़ादी के बाद देश के संविधान में अभिव्यक्ति के अधिकार को संविधान में शामिल किया गया, जिसमें शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन की अनुमति का भी प्रावधान है। संविधान देश के हर नागरिक को यह इजाज़त देता है कि वह शासन प्रशासन संस्था या किसी समूह की नीतियों और निर्णयों को लेकर कानून के दायरे में रहकर अपना असंतोष प्रकट कर सकता है। ऐसे में सवाल है कि क्या किसी व्यक्ति को अनशन करने से जबरन रोका जा सकता है। मामला तब और भी संवेदनशील, गंभीर और महत्वपूर्ण हो जाता है जब अनशन देश की व्यवस्था में सुधार के मुद्दे पर केंद्रित हो। दिल्ली में जंतर मंतर पर पिछले 20 दिन से अनशन कर रहे जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को पुलिस द्वारा शनिवार को जबरन अस्पताल में भर्ती करा देने की घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल नीट में गड़बड़ियों को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी का जापा की ओर से जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदर्शनकारी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और शिक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार की मांग कर रहे हैं। सोनम वांगचुक ने इस मांग के समर्थन में अनशन शुरू किया था। उम्मीद की जा रही थी कि सरकार प्रदर्शनकारियों से बातचीत कर समाधान का कोई रास्ता निकालेगी, लेकिन इसके विपरीत पुलिस ने वांगचुक को जबरन अस्पताल में भर्ती करा दिया। ऐसे में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या सरकार को असल में वांगचुक के स्वास्थ्य की फिक्र है, या फिर यह सब आंदोलन की आवाज़ को दबाने के प्रयास का हिस्सा है।
देश में ऐसी कई घटनाओं के उदाहरण हैं जब सरकार या उसके प्रतिनिधियों ने आंदोलनकारियों से बातचीत कर उन्हें भरोसे में लेकर अनशन समाप्त कराया है। फिर क्या वजह है कि इस मामले में सरकार को प्रदर्शनकारियों से संवाद की अब तक कोई ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई और अनशन को बलपूर्वक समाप्त कराने की कोशिश को ही प्राथमिकता दी गई। यह सच है कि सोनम वांगचुक के लगातार अनशन से उनकी सेहत बिगड़ रही थी, लेकिन जिस उद्देश्य के लिए उन्होंने यह कदम उठाया, क्या सरकार के लिए उसका कोई महत्व नहीं है? नीट की परीक्षाओं में पर्चा लीक और अन्य तरह की गड़बड़ियां अब किसी से छिपी नहीं है और सरकार ने भी इसे स्वीकार किया है। ऐसे में अगर युवा वर्ग शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग कर रहा है तो यह सरकार के लिए अप्रासंगिक या महत्वहीन विषय कैसे हो सकता है। धन्यवाद। तो दोस्तों, आप सभी को डिक्टेशन कैसी लगी? अगर डिक्टेशन अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है दोस्तों। मैं कुछ सोच रहा हूँ आप सभी के लिए कुछ बहुत ही बेटर करने के लिए, ताकि दोस्तों आपको शॉर्ट हैंड के लिए कहीं और भी ना जाना पड़े, ठीक है। उसके लिए दोस्तों मेरी कुछ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वो आप सभी को पूरी करनी पड़ेगी। अगर प्रभु चाहेगा दोस्तों, मैं बहुत जल्द दोस्तों आपके सामने एक फाउंडेशन बैच लेके आने वाला हूँ, ठीक। चलिए कल हम लोग फिर मिलते हैं इसी बैच के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।